आज का हमारा टॉपिक है रेस्ट जस्ते अंडर भारतीय साक्ष्य अधिनियम। रेस्ट जस्ते का मीनिंग होता है थिंग डन इन सेम ट्रांजैक्शन, यानी ऐसी चीजें जो किसी भी ऑफेंस के होने के टाइम पे हैपन हुई है उसको हम बोलते हैं थिंग डन इन सेम ट्रांजैक्शन। सेक्शन 4 ऑफ बीएस है, जिसको जनरली डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्ट जस्ते भी कहा जाता है, जो मेनली रोमन में यूज्ड होता है और ये सिविल एंड क्रिमिनल दोनों केस के अंदर रेस्ट जस्ते का यूज हम कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कि एक्चुअली सेक्शन 4 एक्चुअली कहना क्या चाहता है, जिसके अंदर ऐसा कहा गया है कि ऐसे फैक्ट्स जो किसी भी इशू के ना तो फैक्ट इन इशू है और ना तो रिलेवेंट फैक्ट है, बट तो भी वो रिलेवेंट होंगे, भले वो सेम ट्रांजैक्शन और सेम टाइम सेम प्लेस के अंदर हैपन हुए हों या नहीं हुए हों। ये बोलता है सेक्शन 4, जिसको हम समझेंगे कि रेस्ट जस्टे का ओरिजिन किस तरह से हुआ था। ये एक इंग्लिश लॉ का कॉन्सेप्ट है और ये मेन ओरिजिन हुआ था आर वर्सेस बिडिंगफील्ड के केस में। इस केस के अंदर ऐसा था, दो कपल्स थे जो लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। तो एक दिन बॉयफ्रेंड ने गुस्से में आके गर्लफ्रेंड के गले को चाकू से काट दिया, तो उसके गले से खून निकलने लगा। तो वो गर्लफ्रेंड जो थी वो गले पे हाथ रख के वहां से भाग गई रूम से, और रास्ते में उसको एक लेडी मिली जो एजेड थी, और उनने वो लेडी को सब कुछ बताया कि मेरे बॉयफ्रेंड ने गुस्से में चाकू मार दिया, इस वजह से मुझे ब्लीडिंग हो रही है। और उसके बाद जो है वो लड़की की डेथ हो गई। तो कोर्ट में जब उसके ऊपर मर्डर का केस चल रहा था उस लड़के के ऊपर, तो वो जो आंटी थी वो अपना स्टेटमेंट देने कोर्ट में गई, बट कोर्ट ने उस स्टेटमेंट को रिलेवेंट नहीं माना, ये कहते हुए कि ये आंटी ने ये ऑफेंस होते हुए देखा ही नहीं है, जिस वजह से हम उनके स्टेटमेंट को रिलेवेंट नहीं मान सकते। बट उसके बाद में केस हुआ था रेटन वर्सेस क्वीन में, जिस केस के अंदर डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्ट जस्टिस को रिकॉग्नाइज किया गया। ये केस के फैक्ट्स कुछ इस तरह है कि हस्बैंड वाइफ जो है वो एक होटल के अंदर रूम लेके रहते हैं। तो एक दिन जो वाइफ होती है वो रिसेप्शनिस्ट को कॉल करती है और एकदम डरी हुई आवाज में रिसेप्शनिस्ट से रिक्वेस्ट करती है कि आप जो मेरा कॉल है वो प्लीज पुलिस के साथ कनेक्ट कर दो, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत गुस्से में है और वो मुझे गोली से शूट कर देंगे। इतना कहते ही एकदम से गोली के शूट होने की आवाज आती है और वो जो कॉल होता है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो तभी वो जो रिसेप्शनिस्ट होता है वो पुलिस को फोन करके बुलाता है। पुलिस जब आती है और इन्वेस्टिगेशन करती है तो उसे रूम में से जो है गन मिलती है, उसका हस्बैंड मिलता है एंड वाइफ जो है वो डेथ हो चुकी होती है। तो इसके अंदर हस्बैंड वो जो रिसेप्शनिस्ट होता है वो कोर्ट में जाके स्टेटमेंट देता है कि इस तरह से जो है वो वाइफ का कॉल आया था कि हस्बैंड बहुत गुस्से में और वो मुझे शूट करने वाला है। तो एज पर द रेस्ट जस्टिस कोर्ट ने उनकी जो बात है उसको सुना और वो स्टेटमेंट को रिलेवेंट माना, यानी एज अ एविडेंस कंसिडर करा। इसका मतलब ये है कि ऐसी चीजें जिसने इंसान ने उसे करते हुए देखा नहीं है, बट वो उस ऑफेंस होने के कुछ दायरे के अंदर हुई, यानी कि सेम ट्रांजेक्शन्स के अंदर हुई है, फिर भले वो टाइम थोड़ा डिफरेंस हो या प्लेस थोड़ी डिफरेंट हो। ओके, तो ये दो केसेस मेन केस है रेस्ट जस्टिस के। उसके बाद में हम बात करते हैं इसका एक्सेप्शन क्या है। हियरसी एविडेंस जो है इसका एक्सेप्शन है। अब जनरली हियरसी एविडेंस ऐसे एविडेंसेस होते हैं जिसका मतलब होता है, अगर समझो कि एक जगह पे कार का और बाइक का एक्सीडेंट हो गया है और उधर बहुत पब्लिक इकट्ठी है, और वो जो पब्लिक का क्राउड है उसके पीछे भी कुछ लोग हैं। वो पब्लिक का क्राउड है ना बहुत जोर जोर से बातें कर रहे हैं कि कार बहुत स्पीड में थी जिस वजह से बाइक को जो है हिट हो गई, बाइक वाले को बहुत चोट लगी। अब जो लोग हैं जो क्राउड में बहुत पीछे, उन लोग ने एक्सीडेंट होते हुए नहीं देखा बट सुना है। अगर ऐसे लोग कोर्ट में आके स्टेटमेंट देते हैं कि ये चीजें वहां पे एट द टाइम ऑफ ऑफेंस हुई है, तो कोर्ट उसके स्टेटमेंट को वैलिड नहीं गिनेगा, क्योंकि उन्होंने देखा नहीं, उन्होंने खाली सुना है। इसको हम बोलते हैं हियरसी एविडेंस। रेस्ट जस्टिस के टाइम पे हियरसी एविडेंस को कोर्ट जो है वैलिड नहीं मानता। यानी जनरली रेस्ट जस्टिस जो है वो सेक्शन 4 में डिफाइंड है, जो एक रोमन में है और लैटिन का कॉन्सेप्ट है। सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग ऐसे फैक्ट्स जो किसी भी केस के अंदर ना तो फैक्ट एंड इशू है और ना ही रिलेवेंट फैक्ट है, बट तो भी वो रिलेवेंट होंगे एज पर द बीएस है, हम उसको एज एन एविडेंस कंसिडर करेंगे। जिसके मेन केस है आर वर्सेस बिडिंगफील्ड, रेटन वर्सेस क्वीन। उसके बाद में उसका हमने एक्सेप्शन देखा जो हियरसी एविडेंस है। आई होप यू लाइक दिस एंड आपको समझ में आया होगा कि एक्चुअली रेस्ट जस्टिस है क्या। थैंक्स फॉर वॉचिंग।